हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। हम अपने चारों ओर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं। हमेशा हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रोसेस, कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, कुछ चेंजेस देखते हैं। जैसे कि हमने कुछ चेंजेस यहाँ पर लिखे हैं और इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। देखिए, वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो हम क्या देखते हैं। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वाटर जो लिक्विड स्टेट में था वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। अगेन आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आइस स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। आइस को जैसे ही हम मेल्ट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। ऐसा आप अपनी डेली लाइफ में रोज कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते होंगे। विनेगर में अगर हम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा मिक्स करते हैं तो हमें कुछ बबल्स दिखाई देते हैं, कुछ बबल्स जैसा बुलबुला जैसा ऊपर आता हुआ दिखता है, वो गैस होती है एंड दैट गैस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन एक और सिचुएशन हमने यहाँ पे दी है मिल्क को अगर हम समर में ओवरनाइट रख देते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन को अगर हम एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर में नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो कुछ समय बाद आयरन की सतह पर, सरफेस पर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ चेंजेस हमने यहाँ पे लिखे हैं। इन्हीं चेंजेस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखिए, वाटर अगर बॉयल हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल स्टेट चेंज हुई है, कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना है। वाटर पहले भी वाटर था, इसका फॉर्मूला H2O होता है, और स्टीम भी वाटर ही है, केवल स्टेट कन्वर्ट हुई है, लिक्विड से गैस स्टेट में आ गया है। स्टीम, भाप, पानी ही तो होता है, वाटर ही है, तो इसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। वाटर का भी फॉर्मूला H2O, स्टीम का भी फॉर्मूला H2O। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर वाटर बनता है और वेपर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। मींस केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। दैट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, जहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो जाती है या शेप साइज चेंज हो जाता है, बट केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। अगेन आइस अगर मेल्ट होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आइस का भी केमिकल फॉर्मूला H2O है, आइस भी वाटर ही है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी आपका वाटर ही है। अगेन यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। आइस को हमने पिघला दिया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को फिर से हम फ्रीज कर देंगे तो अगेन वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। लेकिन यहाँ देखते हैं थर्ड में, विनेगर प्लस बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। विनेगर में हमने बाइकार्बोनेट सोडा मिलाया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे एक नई सब्सटेंस, एक गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। यानी कि जो हमने इनिशियल सब्सटेंस लिए थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपना नेचर खो दिया और एक नया मटेरियल हमें मिला। इस तरह के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज में होने वाली प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मिल्क से कर्ड बनना। देखिए, मिल्क से ही कर्ड बनता है, लेकिन क्या हम कहें कि अगेन हमको कर्ड से मिल्क बना कर दो, दैट इज पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मिल्क से कर्ड बना सकते हैं लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। पूरा कंपोजिशन ही बदल गया, मिल्क की जो पहचान थी वो खो गई, मिल्क से दही बन गया, बिल्कुल नया कंपोजिशन, एक नया मटेरियल बना है। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज हो गया, इसका केमिकल ही बदल गया, केमिकल चेंज हो गया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अगेन आयरन पे रस्ट लगना, आयरन का जब रस्टिंग हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। अब हम जंग लगे आयरन से हम बोले कि नहीं, हमको वैसा ही बिल्कुल न्यू आयरन दो जैसे पहले था। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रस्टिंग आयरन का कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, उसमें कुछ नए मटेरियल बन गए हैं और जो पहले इनिशियल आयरन था उसका कंपोजिशन बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंज है।
केमिकल चेंज। विनेगर प्लस बाइकार्बोनेट सोडा, केमिकल चेंज। मिल्क से कर्ड बनना, केमिकल चेंज। आयरन पर रस्टिंग होना, केमिकल चेंज। तो ये 3 हमारे केमिकल चेंज हो गए। ऊपर की जो 2 हैं ये आपके फिजिकल चेंज हैं, क्योंकि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगेन स्टीम से वाटर भी बना सकते हैं। आइस से लिक्विड बना सकते हैं, अगेन हम लिक्विड से आइस बना सकते हैं। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों अगर बन रहा है तो फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल रिएक्शन। तो ओवरऑल क्या डिफिनेशन निकलती है केमिकल चेंज की? केमिकल चेंज की डिफिनेशन ये निकलती है कि व्हेन द इनिशियल सब्सटेंस लॉस देयर आइडेंटिटी एंड नेचर। जब जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो अपनी पहचान, अपना नेचर, अपना व्यवहार खो देता है और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। Such changes are called chemical change and the process involved in chemical change is known as chemical reaction. तो ये आपकी definition बनती है, the process in which the original substance lost their nature and identity and form new substance with different properties called chemical change and the process is known as chemical reaction. ठीक है, तो अब आपको केमिकल रिएक्शन मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के थ्रू। जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं, जिन 2 सब्सटेंस को हम मिलाते हैं रिएक्शन देखने के लिए, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, उसको राइट साइड में लिखते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। बीच में एक एरो लगाते हैं जिसका डायरेक्शन रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, तो ये सबको पता होगा। तो केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक तो तरीका हो गया कि कोई नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगा। जैसे यहाँ पे मिल्क से कर्ड जब बना तो मिल्क से ही कर्ड बन रहा है, लेकिन कर्ड की प्रॉपर्टी, दही की प्रॉपर्टी मिल्क की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। हम दोबारा से दही से दूध नहीं बना सकते, तो केमिकल चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे वाटर से स्टीम और स्टीम से वाटर हम फिर बना सकते हैं, ठंडा कर लेंगे फिर वाटर बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस मीन्स अगर कहीं केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो न्यू सब्सटेंस का, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, किसी नए सब्सटेंस का निर्माण होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकती है, कोई भी 2 पदार्थों को मिलाने पर अगर गैस निकल रही है दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे आपने देखा विनेगर प्लस बाइकार्बोनेट सोडा को मिक्स करने पर CO2 गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। या चेंज इन कलर, कलर में चेंज अगर देखने को मिलता है तब भी हम जान जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन है। या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, यानी जिस भी फ्लास्क में, जिस भी बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं उस बर्तन का, उस फ्लास्क का टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, वो या तो हॉटर हो जाएगा या कोल्डर हो जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, इन सभी चेंजेस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है और फ्रीक्वेंटली उसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये हमने लिया मैग्नीशियम रिबन, ये है आपका मैग्नीशियम रिबन। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है केमिकल रिएक्शन में। मैग्नीशियम रिबन को हम एक जलती हुई कैंडल के पास ले जाएंगे, ये है बर्निंग कैंडल। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग कैंडल के नजदीक ले जाएंगे तो ये बर्न होगा, जलेगा। नीचे हम एक रख देते हैं डिश, एक चाइना डिश हमने नीचे रख दिया है। अब ये जब बर्न होता है तो हम देखते हैं कि इसमें से एक पाउडरी सब्सटेंस नीचे गिर रहा है और वो पाउडरी सब्सटेंस इस डिश में कलेक्ट हो रहा है। मैग्नीशियम को रिबन को बर्न किया कैंडल से और
पाउडरी सब्सटेंस कलेक्ट हो रहा है। ये पाउडरी सब्सटेंस एग्जामिन करने पे पता चलता है कि ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मीन्स रिएक्शन क्या हुई यहाँ पे, हमने मैग्नीशियम लिया, उसको बर्न किया, जलाया, और हमें एक नया पदार्थ मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, दैट मीन्स हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम इसको बर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ऑटोमेटिक ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता रहेगा। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, मीन्स बर्न करवाया, बर्निंग करने पर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक नया मटेरियल हमें मिला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। पहली प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन जो हम लेते हैं बर्न करने के लिए, उसको बर्न करने से पहले पेपर से अच्छे से रब करके क्लीन करते हैं। व्हाई, क्यों हम इसको पहले क्लीन करते हैं तब बर्न करते हैं? बिकॉज, इसका आंसर ये होगा, बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव। मैग्नीशियम जहां कहीं भी आपने रखा होगा वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से ऑटोमेटिक रिएक्शन करता रहेगा, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण इसकी सरफेस पर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम चुकी है। इस पहले से जमी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, इसे हटाने के लिए पहले इसको हम रब करके साफ करते हैं, तब इसे बर्न करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन और रब बिफोर बर्निंग। बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव, it can react from atmospheric oxygen and form a layer of magnesium oxide on its surface। इसके सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पूरी लेयर बनी होगी, उस लेयर को हटाने के लिए, टू रिमूव दैट लेयर, मैग्नीशियम शुड बी रब विद द हेल्प ऑफ पेपर। ओके, तो यहाँ पे हमने पहली प्रॉपर्टी लिया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन है। एक और देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सारे आप जो है अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा ठीक से, है ना। वीडियो देखिए फिर नोट्स बनाइए। इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक रिएक्शन कराते हैं। एक हमने लिया कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने फिल कर दिया जिंक के ग्रेन्यूल्स, यानी जिंक के टुकड़े, और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ये क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगा। जब इसमें रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं इसमें कुछ बबल्स बन रहे हैं, कुछ बुलबुले बन रहे हैं, और ऊपर से एक गैस निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इसके माउथ से कोई गैस के बबल्स निकल रहे हैं। अब इस गैस को एग्जामिन करने के लिए इसके पास एक जलती हुई मैच स्टिक लेके गए, जलती हुई माचिस की तीली। इसके माउथ पर, कोनिकल फ्लास्क के माउथ के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे। जैसे ही इसके नजदीक ये मैच स्टिक जाएगी, मैच स्टिक पॉपिंग साउंड करते हुए जलने लगेगी, उसमें से पॉप पॉप की साउंड निकलेगी और तेजी से मैच स्टिक जलने लगेगी। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज दैट गैस व्हिच हेल्प्स इन बर्निंग। अगर कहीं कोई चीज बर्न हो रहा है, जल रहा है, और वो और तेजी से जलने लगेगा, तो दैट मीन्स वहां पे हाइड्रोजन गैस उससे कांटेक्ट हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए मैच स्टिक पॉपिंग साउंड करते हुए जलने लगेगी। तो अगेन यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, जिंक लिया हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया H2SO4, तो हमें कौन सी गैस निकलती हुई मिली, H2, हाइड्रोजन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब जिंक, हाइड्रोजन तो निकल गया, तो जिंक किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। कैसी रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन। ओके, अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, चेंज इन कलर वाला देख लेते हैं। चेंज इन कलर, देखिए एक रिएक्शन होती है लेड
नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड के साथ जाके मिक्स हो गया और नाइट्रेट पोटेशियम के साथ जाके जुड़ गया तो बन गया लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को जब हम कराते हैं तो ये लेड नाइट्रेट जो होता है इसका कलर होता है येलो। इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर। जबकि जो हमने मिलाया था, हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया था, ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो प्रोडक्ट मिला हमें लेड आयोडाइड, उसका कलर है येलो, यानी चेंज इन कलर, कलर में चेंज हुआ। और कलर में चेंज हुआ तो ये कैसी रिएक्शन हुई? केमिकल रिएक्शन। सभी का एक एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। यही एग्जाम्पल हम इसमें भी दिखा सकते हैं। ये जो लेड आयोडाइड बनता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी केमिकल चेंज का ये एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अगर जिस भी बीकर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे ये बीकर है, इसमें हमने लेड नाइट्रेट मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो हमें इसके बेस पर कुछ मटेरियल इकट्ठा हुआ मिलेगा, इसके तली पर जाके कुछ मटेरियल बैठ जाएगा और यही मटेरियल हमारा होगा लेड आयोडाइड। यानी लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, इसके बेस पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर बर्तन के तली पे कोई चीज इकट्ठा हो गया है तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो गया है। ओके, तो कलर में चेंज होगा या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दोनों इसमें हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो वाटर है सबको पता है, और मिला क्या हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जिस बीकर में हम ये रिएक्शन करवाते हैं उस बीकर का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, वो गर्म हो जाता है बीकर, यानी चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका बीकर है, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड फिल किया है, भरा हुआ है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर मिलाएंगे, H2O वाटर मिलाएंगे तो ये बनाना स्टार्ट कर देगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस बीकर का टेम्परेचर हीट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीकर को जब आप टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, यानी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल हुआ। इस तरह से इन सभी में से कुछ भी हमें देखने को मिलता है तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, एक यहाँ पे इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका एक कॉमन नेम होता है क्विकलाइन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विकलाइन का फॉर्मूला बताइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सबको पता होता है, लेकिन क्विकलाइन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्विकलाइन मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेक्टलाइन। स्लेक्टलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये सारे एक एक सबके एग्जाम्पल बता दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शन ही पढ़ने हैं। अगले सेशन में हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। यहाँ पे अभी मैंने जितनी भी रिएक्शन आपको बताई है इसमें बैलेंस करना नहीं बताया। अगले सेक्शन में हम लोग केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आपको। ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।